डिप्रेशन को सिंपल एक एग्जांपल से हम समझते हैं, फिर आपको बहुत इजी पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपके किसी परिवार के सदस्य की डेथ हो गई है, तो स्वाभाविक बात है कि आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, आपको उनकी याद आएगी और कुछ समय तक ऐसा चलेगा। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन हर कोई किसी की डेथ होने पे परेशान होता है। तो वो जो परेशानी का पीरियड है, 1 महीना हो चाहे 2 महीना हो, वो जो परेशानी का पीरियड है उसको सरल भाषा में 1 वर्ड में डिप्रेशन बोलते हैं। ये हो गई आपकी सिंपल डिप्रेशन की परिभाषा। ये सामान्य होता है और इसमें कोई इशू नहीं है कि या किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की डेथ हो गई, ये कॉमन एग्जांपल है। अब यहाँ पे इलाज की कब जरूरत पड़ती है? इलाज की आपको तब जरूरत पड़ती है कि फॉर एग्जांपल आपका वो जो समय है, उदाहरण अभी लेते हैं 2 महीना, भाई 2 महीना आदमी परेशान रहता है। जब वो आपका समय है वो 2 महीने से ज़्यादा चल रहा है और इतना ज़्यादा चल रहा है कि उससे आपकी जो डेली लाइफ है वो परेशान हो रही है, आप अपना डेली रूटीन ठीक से नहीं कर पा रहे हो, कंटिन्यूअसली आप दुखी रहते हो और वो जो नेगेटिव फ्रेज है, नेगेटिव थॉट्स है, जो भी आपका ये सब नेगेटिविटी चल रही है वो 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर चल रही है, तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका ये सब चल रहा है, मतलब आप डिप्रेशन में हैं। ये तो हो गई एक सरल बात, है ना। और तब आपको इलाज की जरूरत है कि इतना समय आपका नहीं चलना चाहिए, ठीक है, इसका इलाज इजी है। अब मैं आपको एक ऐसे डिप्रेशन के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही खतरनाक है और जिसके बारे में अवेयरनेस कम है, और वो भी एक प्रकार के डिप्रेशन की कैटेगरी में आता है। मोस्टली ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन में एक पेशेंट आता है हमारे इस टाइप का, जो अभी मैं बताने वाला हूँ, कि आपको कोई भी विजिबल रीजन नहीं है, किसी की डेथ नहीं हुई है, कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, आप गरीब भी नहीं हैं, आपके पास बहुत पैसा है, कोई भी आपको दिखाई देने वाला रीजन नहीं है कि इसकी वजह से मेरे को दुख आ रहा है, चिंता आ रही है या कोई भी नेगेटिविटी आ रही है। फिर भी कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी रहते हैं। वो भी एक प्रकार का डिप्रेशन, सेम उसके भी सिम्टम्स रहते ही रहते हैं। वो अकेले रहते हैं, दुखी रहते हैं, कंटिन्यूअसली उनका ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग रुक ही नहीं रहा है। तो ये भी एक प्रकार का डिप्रेशन है। इसमें डायग्नोसिस करना थोड़ा कठिन होता है और वो पर्सनली आप कांटेक्ट करेंगे तो इजी पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें कंसीडर करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी मैं एक आपको आइडिया दे दूं कि वो बिना रीज़न वाला डिप्रेशन आता कहाँ से, उसका भी एक जनरल एग्जांपल, जनरल रीज़न दे रहा हूँ कि 70% लोगों को पता ही नहीं है कि कंपटीशन या तुलना या प्रतियोगिता किसी भी प्रकार की एक अप्राकृतिक क्रिया है। आप अननेचुरल होंगे तो आप डिप्रेस होंगे, आप अननेचुरल होंगे तो आपको एंजाइटी आएगी, आप अननेचुरल होंगे तो आपको गुस्सा आएगा। अननेचुरल होने से बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, क्योंकि हमको नेचर के साथ रहने के लिए बनाया गया है, नेचर के विपरीत रहने के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये मैं वन ऑफ द एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसका रीज़न दे रहा हूँ जो डिप्रेशन का रीज़न ब्रेकअप है या किसी की डेथ है, ऐसा कोई विजिबल रीज़न नहीं है, फिर भी आप परेशान हो गए, तो उसका ये वन ऑफ द रीज़न है, वन ऑफ द कॉमन रीज़न है, क्योंकि कंपटीशन हम काफ़ी बड़े लेवल पे बहुत ही सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं। तो ये है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी मैं सिर्फ जनरल चीज़ें बता सकता हूँ। तो आप पर्सनली कांटेक्ट करेंगे तो बहुत सारी इसमें उस पर्सन को देखना पड़ेगा, उसकी कंडीशन, उसको डायग्नोज करने के बाद, उसके बाद आपका जो
सेकेंड टाइप का जिसका विजिबल रीजन आपको नहीं पता चल रहा है, उसका भी हम अच्छे से डायग्नोस कर लेंगे, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। अब एक जनरल मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दूं कि आपका कोई भी विजिबल रीजन वाला डिप्रेशन हो चाहे इनविजिबल वाला रहे, दोनों ही केस में 50 to 70% जो आपका दुख का प्रकार है, दुख का इंटेंसिटी है, वो लगभग सेम रहती है। तो वो जो जनरल दुख है जो दोनों केस में कॉमन रहता है 50-60%, वो जो जनरल दुख है वो आपका मेडिटेशन से कवर हो जाएगा। तो मेडिटेशन के ऊपर सेपरेट वीडियो है, वो आप उसके ऊपर देख लीजिएगा। सिंपल आपका फेवरेट मेडिटेशन के साथ में अगर आप वो फील द ब्रीथ मेडिटेशन करोगे, सांस पे ध्यान लगाने वाला, या सिर्फ सांस पे ध्यान लगाने वाला करोगे प्लस थोड़ा लॉजिक रखोगे, तो भी आपका ये जो 50% जो कॉमन दुख है दोनों ही डिप्रेशन का, वो कवर हो जाएगा। और बाकी जो है डायग्नोस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए और टेक केयर। बाय बाय।